मैं कपड़े खोलकर लेट गई। फिर होटल का मसाजर आकर मेरा मसाज करने लगा। पहले तो वो बहुत आराम आराम से धीरे धीरे मसाज कर रहा था और मुझे काफ़ी सुकून भी मिल रहा था। लेकिन फिर कुछ देर बाद उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और मेरे वहां तक छू गया और मैं कुछ बोल भी ना सकी। मेरा नाम सानवी है और ये कहानी मेरे जीवन की ही है। तो आइए शुरू करते हैं। सानवी ने होटल के कमरे का दरवाज़ा खोला तो एसी की ठंडी हवा से उसके बाल उड़ने लगे। कमरा साफ था, सजावटी फूलों से भरा और बहुत महंगा दिखता था, लेकिन उसके चेहरे पर कोई उत्साह नहीं था। वो अपनी शादी की 10वीं सालगिरह पर अकेली आई थी, क्योंकि उसका पति इस बार भी बिजनेस ट्रिप पर था। सानवी ने दरवाज़ा बंद किया, चप्पल उतारी और धीरे धीरे बैग से अपने कपड़े निकाले। वो आईने के सामने खड़ी हुई, खुद को देखा जैसे सालों बाद पहली बार। थकान उसकी आंखों में साफ थी, न सिर्फ शरीर की बल्कि उस रिश्ते की जिसमें वो हर दिन कुछ कम होती जा रही थी। उसने गर्म पानी चलाया और धीरे धीरे अपने कपड़े उतारने लगी। बाथरूम बहुत सुंदर था, संगमरमर की दीवारें, हल्की मध्यम रोशनी। सानवी ने जैसे ही शावर ऑन किया, एक सुकून सा उतरा। पानी की हर बूंद जैसे बीते सालों का गुबार धो रही थी। मगर तभी एक अजीब सी सिहरन उसके पेट पर दौड़ गए, जैसे कोई नजरें उसे देख रही हों। उसने जल्दी से पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। पागल हो गई हूं शायद, उसने खुद से कहा। बस थक गई हूं। सानवी टॉवल में लिपट बाहर आई और होटल के फोन पर रिसेप्शन को कॉल किया। हेलो, मुझे एक रिलैक्सिंग बॉडी मसाज चाहिए आज ही। श्योर मैम, हमारे पास एक प्रोफेशनल है, करण। क्या शाम 7 बजे ठीक रहेगा? हाँ, उसने झिझकते हुए कहा। शाम के 7 बजे दरवाजे पर एक दस्तक हुई। सानवी ने दरवाज़ा खोला तो सामने खड़ा था एक लगभग 38 साल का शख्स, गहरी आंखें, सादे कपड़े और हल्की मुस्कान। हेलो मैम, आई एम करण, मे आई कम इन? उसकी आवाज़ में ना कोई बनावटी थी, ना कोई झिझक। सानवी ने चुपचाप सिर हिलाया। वेयर वुड यू लाइक मी टू सेट अप द टॉवल? उसने पूछा। सानवी ने खिड़की के पास इशारा कर दिया। करण ने बड़ी सहजता से टेबल लगाई, तौलिए बिछाई, तेल रखे, फिर उसकी ओर मुड़ा। आप तैयार हैं? हाँ, मैं अभी आती हूँ, सानवी ने कहा और वॉशरूम में चली गई। जब वो बाहर बाहर आई, तब उसने एक लंबा बाथरूम पहन रखा था, लेकिन उसके भीतर डर और झिझक दोनों थे। करण ने बड़ी सहजता से उसे टेबल पर लेटने को कहा, पीठ के बल। आप रिलैक्स हो जाइए, कोई जल्दी नहीं है। जैसे ही उसका हाथ सानवी के कंधों पर गया, एक पल को उसने आंखें बंद कर ली। करण का स्पर्श ना तो ज्यादा गहरा था, ना बहुत हल्का। वो जानता था कि स्पर्श कैसे शांत करता है। सानवी ने पहली बार किसी अजनबी के हाथों में कोई डर महसूस नहीं किया, बल्कि एक अपनापन सा। करण चुपचाप अपने काम में लगा था। आपको बहुत थकावट है, उसने धीरे से कहा। सानवी कुछ देर चुप रही, फिर बोली, थकान नहीं है, खालीपन है। करण कुछ नहीं बोला, सिर्फ हल्की मुस्कान दी। सानवी की आंखों में पानी उतर आया। उसने अपनी आंखें मूंदी और पहली बार इतने सालों में खुद को किसी के सामने खुला महसूस किया। बिना शब्द के कमरे में अब केवल धीमी मध्यम रोशनी थी। पर्दों के पीछे शाम धीरे धीरे रात में ढल रही थी और सानवी की आंखें बंद थीं। करण के हाथ अब उसकी पीठ के कंधों तक, फिर गर्दन के पास आते हुए बहुत ही नरमी से अपनी यात्रा पूरी कर रहे थे। सानवी की सांसें अब पहले जैसी नहीं थीं, वो थमी हुई थी, जैसे किसी भावनात्मक बंधन में बंध गई हों। वो फुसफुसाई, कभी कभी लगता है मैं बस जिंदा रह रही हूँ, जी नहीं रही। करण का हाथ वहीं रुक गया। उसने कुछ पल चुप रहकर पूछा, आपकी जिंदगी में क्या आपको कोई सुनता है? सानवी की आंखें खुली नहीं, लेकिन दिल जैसे एकाएक खुल गया। सुनता तो है लेकिन समझता नहीं, उसके लहजे में टूटी हुई आवाज थी। शादी को 10 साल हो गए, सानवी ने बोलना शुरू किया। पहले लगता था मैं उसकी दुनिया हूं, फिर धीरे धीरे मैं सिर्फ एक जिम्मेदारी बनकर रह गई। हर त्योहार, हर खुशी बस औपचारिकता बनकर रह गई। करण कुछ नहीं बोला, वो सुन रहा था, जैसे कोई बूंद बूंद रिश्ती दीवार को अंदर तक महसूस कर रहा हो। मैं बिखरती रही और उसने कभी देखा भी नहीं। सानवी की आवाज़ धीमी हो गई थी। करण ने धीरे से उसकी हथेलियां पकड़ी। आप टूटी नहीं है सानवी जी, सिर्फ थक गई हैं। उसके इन शब्दों ने जैसे किसी कांच की दीवार पर चोट कर दी हो। सानवी की आंखों से आंसू बह निकले।
कभी कभी बस कोई सुन ले, छू ले, कुछ कहे नहीं, बस थाम ले, उसने कहा। तो बस आज मैं थामता हूं, करण ने धीमे से कहा। वो पास आया, उसकी पीठ के नीचे तक तौलिया ठीक किया और सिर के नीचे एक छोटा सा तकिया रखा। उसका स्पर्श अब सिर्फ स्पर्श नहीं था, वो अब एक भाषा बन चुका था, बिना शब्दों के। सानवी टेबल पर लेटी थी, लेकिन अब उसकी आंखें खुली थीं। क्या तुम शादीशुदा हो? उसने पूछा। करण मुस्कुराया। नहीं। एक रिश्ता था बहुत गहरा, लेकिन वो खत्म हो गया। क्यों? सानवी की आंखों में जिज्ञासा थी। क्योंकि प्यार अगर एक तरफा हो तो वो ताली की तरह नहीं बजता, सिर्फ गूंजता है। उसकी बात सानवी के दिल को छू गई। कभी सोचा है, करण ने पूछा, हम जैसे लोग जो सिर्फ दूसरों को ठीक करने के लिए बने हैं, खुद को कौन ठीक करता है? सानवी ने पहली बार उसकी तरफ देखा, गहराई से। शायद कोई ऐसा जो खुद टूटा हो। उनके बीच अब ना कोई दूरी थी, ना कोई बनावटी संवाद, सिर्फ दिल की नज़दीकी और टूटे टुकड़ों का एक साथ जुड़ना। क्या आगे बढ़ना चाहिए? करण ने धीरे से पूछा। सानवी जी, आप चाहें तो मैं कल फिर आ सकता हूँ, बस कुछ पल फिर से आपको खुद से मिलाने। सानवी ने हौले से सिर हिलाया। उसकी आंखों में पहली बार थोड़ी उम्मीद की रोशनी थी। अगले दिन दोपहर ढल चुकी थी। सानवी बालकनी में बैठी थी, चाय की प्याली हाथ में थी, लेकिन आज उसका मन पहली बार थोड़ा हल्का सा लग रहा था। अभिषेक आज भी ऑफिस से देर से आने वाला था। घर में वही पुरानी खामोशी थी, पर आज उस खामोशी में कोई चुभन नहीं थी। फोन पर एक मैसेज था, अगर ठीक लग रहा हो तो शाम 5 बजे आ सकता हूँ। सानवी ने बिना कुछ सोचे बस ठीक है टाइप कर दिया। करण समय पर आ गया। आज उसके हाथ में कोई तेल या क्रीम नहीं थी, बस एक डायरी और एक हल्की सी मुस्कान। आज मसाज नहीं, आज बात करेंगे, उसने कहा। सानवी चौंकी। बात? किस बारे में? आपके बारे में, उस लड़की के बारे में जो कभी गाना गाती थी, जो कॉलेज में कविता लिखा करती थी। करण ने उसकी आंखों में देखा। आपको याद है वो लड़की? सानवी का गला रुंध गया। उसने चुपचाप सिर झुका लिया। वो लड़की तो बहुत पीछे रह गई। तो चलिए उसे वापस बुलाते हैं। करण ने डायरी खोली। हर दिन बस एक पेज आप खुद के लिए लिखिए, जो भी मन में आए, दर्द, हंसी, नाराजगी, शिकायत, सब कुछ। सानवी ने धीरे से डायरी को छुआ। इतने सालों बाद कोई मुझे मेरे ही नाम याद दिला रहा है, क्योंकि आपका नाम सानवी है और सानवी कभी बुझती नहीं, बस धीमी हो जाती है, करण ने कहा। मैं नहीं चाहती कि तुम फिर आओ रोज रोज, सानवी ने कहा। मुझे अब खुद से लड़ना है और जीतना भी। करण मुस्कुराया। ठीक है, लेकिन अगर कभी हारने का डर लगे तो ये डायरी खोल लेना। वो चला गया। सानवी बहुत देर तक दरवाजे को देखती रही। आज पहली बार वो दरवाज़ा बोझ नहीं लगा। उस रात सानवी ने डायरी का पहला पन्ना खोला। लिखा, मैं सानवी हूँ और मैं फिर से जीना चाहती हूँ। सानवी और करण फिर कभी नहीं मिले, पर अब सानवी हर दिन अपने भीतर झांकती थी और हर बार एक नई ताकत पाती थी। कभी कभी जिंदगी में एक अजनबी आता है जो कुछ नहीं करता, बस आपको आपसे मिला देता है। तो दोस्तों, ये कहानी यहीं खत्म होती है। उम्मीद है कि ये आपको पसंद आई होगी। अगर ये कहानी आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को एक लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।